कल कहाँ पे थी? घोड़ा कल किधर था? क्या? इतना मारूंगा ना। बाकी कुछ आता नहीं है क्या? ऑटो ऑटो नहीं आता? तो बस में आता तो जल्दी आता। फालतू बातें मत कर। ऑटो मिलता नहीं है, बस मिला नहीं तो करने का क्या? भेजो चार्टर प्लेन। ऐसी क्या किया था लास्ट अपन ने? फॉर्मेट किया था ना उसका, बरोबर है? ओके। घर पे जाके वापस वो फॉर्मेट एक बार चेक किया कि नहीं किया? मैडम किधर है इतने दिन से? बताया था पर कभी खत्म हुआ? कल आई थी। जस्ट गो थ्रू दैट लेटर का फॉर्मेट वाला पार्ट फटाफट एक बार। दैट इज इंपॉर्टेंट ना गाइस, वो याद रखना पड़ेगा ये साल और अगले साल दोनों साल के लिए। फर्स्ट मनीष कल किधर था? बहुत छुट्टी नहीं हो रहा आजकल तेरा? चलो चलो फटाफट फास्ट। चलो चलो फास्ट।
हुआ यार गाइस, एवरीवन, तेरा आइटम किधर है? अरे यार, कल भी नहीं आई, आज भी नहीं आई, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। सबसे ज्यादा जान तू जला रहा है उसके लिए, और तेरे को पता नहीं। Okay, now going on to the second last answer of this chapter, which is about the essentials of a good business letter. Essentials matlab these things as a writer or the person who drafts the letter has to keep in mind while drafting the letter कि वो business में ये business letter में ये सारी चीजें होनी ही चाहिए. These are certain essential elements or factors which are to be associated to the business letter. बरोबर है? इस आंसर को एक और नाम भी दिया है. इस आंसर को एक नाम दिया कौन सा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 8 C's. मतलब जितने भी पॉइंट्स है सब कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं? दे आर ऑल स्टार्टिंग विद लेटर C. बरोबर है ना? दिख रहा है ना? ओके. तो कभी अगर गलती से एग्जाम में पूछ लिया व्हाट आर द 6 C's और व्हाट आर द 8 C's ऑफ बिजनेस लेटर, तो बौखला मत जाना सर ये क्या है. दे आर द सेम. ओके, दे हैव द right to ask or twist the question like this. This is not even twisting, this is just better way to put it. Okay, चलो समझते हैं कि कौन कौन सा है. सबसे पहला इन लोग क्या बोलते हैं? क्लैरिटी. देखिए, सपोजली इफ आई एम ड्राफ्टिंग अ लेटर, मैं ना लेटर ड्राफ्ट करता हूं, ठीक है. अब मैंने उसके अंदर समझो क्लैरिटी मेंटेन ही नहीं की है. क्लैरिटी मतलब क्या? स्क्रिबलिंग हैंडराइटिंग नहीं लिखा है, टाइप्ड हो या हैंड रिटन हो. बट if I use certain words which rather than giving a set of information confuses the reader, कुछ सेंस बनता है क्या उसका? सेंस बनेगा? Doesn't make any sense. मैंने क्या बोला? कभी भी एक बिजनेस लेटर में है ना, ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जिसको पढ़ के लोगों को कंफ्यूजन हो. मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी वर्ड्स विच हैव मल्टीपल मीनिंग्स और डबल मीनिंग. दोनों चीज अवॉइड होनी चाहिए. बरोबर है? दूसरा, जो आप मैसेज देना चाहते हो ना, इट शुड बी वेरी क्लियर. मतलब पढ़ने वालों को समझ में आ जाना चाहिए. इफ आफ्टर रीडिंग यू हैव नॉट यूज्ड हार्श वर्ड्स, यू हैव नॉट यूज्ड डबल मीनिंग वर्ड्स और मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, बट तुमने लिखा ही ऐसा ना कि साला पढ़ने वालों को बोलना क्या चाहते हैं बंदा, कहना क्या चाहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. वेरी क्लियर. सपोजली इफ आई हैव ड्राफ्टेड अ लेटर stating that dear sir, dear ma'am, the 10th annual general meeting of the company is going to be held on 17th of February 2026, at the registered office of the company at 10 a.m. to transact the following business. और बाद में एजेंडा लिख दिया 1 2 3 4 5 6. You are requested to attend the meeting. Thanking you, yours faithfully. मेरे को बताओ, ये पढ़ने के बाद तुमको कुछ लगा कि कुछ ऐसा था जो अनक्लियर था या समझ में नहीं आया? डे, डेट, टाइम, प्लेस, पर्पस, पांचों चीज आ गई. एजेंडा भी तुमने, जो पर्पस था वो भी तुमने क्लियरली लिख दिया. इसको अपॉइंट करना है, इसको निकालना है, इसको ये करना है, ट्रांसफर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इज देयर एनीथिंग विच वाज कंफ्यूजिंग और समथिंग विच यू कुड नॉट अंडरस्टैंड? क्लैरिटी होना जरूरी है. इफ इट इज गोइंग टू क्रिएट एनी डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ द रीडर, द पर्पस ऑफ योर कम्युनिकेशन डजंट मेक एनी सेंस. क्या सेंस मेक करेगा? कुछ सेंस मेक नहीं. यस और नो एवरीवन, राइट? सी लिखा, वही लिखा है क्या? A good business letter always with clarity. It is the soul of any business letter. The message of the letter should be clear. Simple and common words should be used. Technical double meaning words should be avoided. Short forms should be avoided. The names and figures are very important part of the letter, so they have to be very correct and clear. Facts and figures तो सही होने चाहिए ना. वो फैक्ट और फिगर ही तुम्हारे अगर गलत है तो थोड़ी ना चलेगा. बात हुई है ना. क्लैरिटी नहीं देगा ना. वो पर्पस जो था जिसके लिए तुमने लेटर लिखा था वो क्लियर ही नहीं हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है. कितने टाइम मालूम है तुम इन योर फ्यूचर स्टैंडर्ड्स, इन योर फर्दर स्टैंडर्ड्स, जब तुम जाओगे ना, इफ यू टेक टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड एवरीथिंग, उसमें ना बड़े बड़े, एक तो इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस होते, 6-7 लाइन के एक साथ, साला कोई कॉमा भी नहीं है, एंड इतना टेक्निकलिटीज कि तुम बोलोगे सर कहना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है. लिखा सब सही है, बट क्या है, लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट. सो अगर आपका पर्पस ही और आपका जो बोलते हैं ना कम्युनिकेशन करने का जो रीजन था वही अगर सामने वाले तक नहीं पहुंचता, तो आपको कम्युनिकेट करके मतलब क्या हो? डज इट मेक एनी सेंस? बरोबर है. ओके. सेकंड, कंसाइजनेस. व्हाट इज कंसाइज? शॉर्ट एंड स्वीट.
भाई बिजनेस लेटर है, पहली बात पढ़ के किसी को मोटिवेशन रहता नहीं है। जितना शॉर्ट एंड स्वीट रखोगे ना उतना अच्छा है, सामने वाला पढ़ के उसको फेंक देगा। अगर तुम उसमें पूरी रामायण महाभारत कथा लिख दोगे तो उसको पढ़ने का कोई मोटिवेशन नहीं है। इट इजंट अ इनफॉर्मल पर्सनल लेटर, इट इज अ फॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर है। अपन ने भी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द 10th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज सपोज्ड टू बी हेल्ड ऑन is going to be held on 17th of February 2026 at the registered office of the company at 10 p.m. or 10 a.m. sorry to transact the following business। एक सेंटेंस में खत्म कर दिया मैंने पूरा नोटिस, और नीचे एजेंडा का लिस्ट, और नीचे उसको वो भी दे दिया क्या, सर यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग डिलीजेंटली, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली एक्सपेक्ट, खत्म। उतना ही लिखना है, उसको जो मतलब है ना तुम्हारे लेटर का वही दो, शॉर्ट एंड स्वीट रखो। अभी तो लास्ट 1-2 साल से तो मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिए ना लोगों को, अभी आई डोंट नो इट मेक सेंस और नॉट टू गिव यू दैट एग्जांपल्स, बट चलो एक अपन ये करते हैं, एक मेरी स्टडी है, स्टडी के बात करते हैं। आर यू ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन दैट द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट और इट शुड बी लॉन्ग एंड डिटेल्ड? शॉर्ट एंड स्वीट, is it because of the letter being a formal letter ke in general sense you want it to be short and sweet? In general you want it to be short and sweet, okay, why? sorry, जल्दी पढ़ के हो जाना चाहिए ना, बात खत्म है यार, जो भी है फटाफट बात करो और निकलो। और कोई टाइम नहीं है, आई डोंट अग्री टू दैट, बट या टाइम तो नहीं है। अगले साल तू 18 साल का हो जाएगा, अगले साल से तू भी शेयर होल्डर बन सकता है, अगले साल से कंपनी भी तेरे साथ कम्युनिकेट करेगा, तेरे पास अगले साल टाइम नहीं होने वाला है। वो छोड़, तू तेरा पॉइंट बता कि तेरे को क्यों शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए। उन लोग तो भले शॉर्ट एंड स्वीट लिख रहे हैं, व्हाई इज इट फॉर यू दैट इट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट? जो पर्पस है वो खत्म करो भाई, आगे बढ़ो। यस और नो? इज दैट द सेम रीजन एवरीवन हैज? मैं तुमको बताऊं, अभी के जनरेशन का एक प्रॉब्लम भी हो गया, व्हाई दे वांट थिंग्स वेरी फास्ट क्विक बिफोर टाइम। क्यों मालूम है? तुम्हारे जनरेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बोल ना, इतना मत स्माइल करिए, बोल क्यों? टेल मी व्हाई। अरे बोल तो सही, गिव मी अ गुड रीजन यार। सॉरी भाई साहब, दिया था ना, पेशेंस ही नहीं है ना लोगों में, दे वांट थिंग्स वेरी फास्ट। खत्म करो, उसको डबल एक्स स्पीड पे देखना है अपने को, दैट इज अ प्रॉब्लम। उन लोग भी, जब मैं अभी भी देखता हूं ना, इफ समवन हैज टू रीड एनीथिंग, वो खाली है ना की पॉइंट्स देगा, टक 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 टक। पेपर भी चेक तुम्हारे वैसे ही होते हैं, टक 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 डन। कोई पढ़ने का तस्दी नहीं लेता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड दैट इज वेरी बैड। बहुत टाइम डिजर्विंग बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते हैं, दे लूज, क्योंकि वो टाइम पे पेपर जो बंदा चेक करा तो उसको दिखा नहीं, उसको मजा नहीं आया तो छोड़ दिया, या जो अनडिजर्विंग हो तो उनको ज्यादा मार्क्स मिल गए। मैं खुला बोलता हूँ, मेरे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट को दूसरे क्लासेस में उसी में 99 मिला 100 में से, एंड ट्रस्ट मी शी वाज नॉट डिजर्विंग। अच्छा पढ़ती है, नानी है, मैं डाउट नहीं करूंगा उसके कैलिबर कैपेसिटी पे, क्योंकि उसके कैलिबर कैपेसिटी पे डाउट करूं तो मैं अपने आप पे डाउट करना चाहिए, बिकॉज उसको मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स आए। बट मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, शी वाज नॉट डिजर्विंग। और अगर उसको उसी में 99 मिला तो बाकी सब्जेक्ट में भी तो 95 प्लस मिलना चाहिए। एक ही सब्जेक्ट में 90 प्लस मिला है, बीके में। समझिए क्या हुआ रहेगा। हाँ ठीक है, ऐसा होता है, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज बैड, नहीं होना चाहिए। बरोबर है? यस और नो? शॉर्ट एंड स्वीट रखो, खत्म करो। वो तो इन स्पाइट ऑफ द करंट जनरेशन का जो प्रॉब्लम है, इन जनरल ऑल्सो इट इज ऑलवेज सेड दैट यू अवॉइड डिटेलिंग, यू अवॉइड पुटिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। होता है पढ़ने के लिए। Letter should be short and sweet, that means it should be brief, minimum words should be used, minimum but most impacting words, जो necessary हो सब डालो। बरोबर है? Unnecessary and irrelevant information should be avoided. A brief letter always saves times of the reader and proves to be more. Yes or no? Yes or no? Everyone. Third, क्या है? Complete तो होना चाहिए ना? Have you ever come across any form of communication, any form of a letter or any draft or any report which has been incomplete? ऐसा नीचे लिखता है पार्ट 2 लोडिंग, कंक्लूडिंग पार्ट 2 साल के बाद बाहुबली को कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ऐसा होता है धुरंधर के जैसा, एक पार्ट दिसंबर में एक पार्ट मार्च में, ऐसा है नहीं ना? पूरा कंप्लीट करना है ना? यस और नो?
Everyone, do you understand or not? Should be complete. Yes. इधर अपन ने भी जो लेटर का एग्जांपल लिया उसमें सब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट था ना, डे टाइम प्लेस पर्पस सब आ गया, एजेंडा आ गया, सब कुछ खत्म, मैक्स जो भी चाहिए था वो सब डाला अपन ने, कंप्लीट किया फुल स्टॉप के साथ, कोई भी चीज अपन ने छोड़ी नहीं है, वी हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग। उसको इंग्लिश में ना क्लिफ हैंगर बोलते हैं। क्लिफ हैंगर मतलब क्वेश्चन मार्क, फिर तुम सोचो क्या हुआ, मीटिंग बुलाई, क्यों पता नहीं, कहां पे वो तुम गैस कर लो, कितने बजे, सुबह से आ जाना फिर देख लेंगे, ऐसा होता है नहीं ना, कंप्लीट। सी a letter must give complete and relevant information to the reader. The letter should cover all possible facts and figures pertaining to the subject matter of the business letter. Yes or no, an incomplete letter never achieves its true objective or purpose. हाँ या ना, बरोबर, तीन चीज हुई क्या, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, चौथा है करेक्टनेस, बरोबर नहीं, सॉरी अभी अपन पहले कर्टेसी करेंगे। You know what is courtesy? Courtesy means politeness. हिंदी में बोले तो तेरी आइटम नम्रता, अरे ऐसे ही बोल रहे, समझा ना, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद है। Should be always polite, yes. The words that you are using should be very polite. It should be quite addressing to the reader. ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीडर ने पढ़ के उसको लगा कि भाई he feels objected. ये क्या लिखा है इसमें? What is he writing? What is he saying? What is he mentioning? Harsh words have been used. नहीं, वो सब गलत है guys, ऐसा नहीं होना चाहिए. Harsh words should be avoided. Your tone should be very polite. पढ़ के ना अच्छा लगना चाहिए, अरे हाय हाय ये बंदा मेरे से अच्छे से बात, फिर भी मैं बता रहा हूँ ये सेम लैंग्वेज सबको गई है, फिर भी तुमको पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि भाई इसने मेरे साथ तो बहुत अच्छे से बात की। इसके लिए देखो ना अपने लेटर में, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, डियर सर, पहले तो डियर बोलने में मजा आ जाता है, यस और नो, किसी ने अपने को डियर बोला, आई एम वेरी वेरी डियर टू द अदर पर्सन, हाँ है ना, सुन के अच्छा लगता है। कभी किसी ग्रुप में एक लड़की ने तेरे को रिप्लाई करके डियर लिखा तो तेरे को अच्छा लगा रहेगा ना, थैंक यू डियर, तू थैंक यू गया भाड़ में डियर, यस और नो, भले उसमें स्पेलिंग DEER था बट फिर भी मजा पूरा आया है ना, सच बोल, कभी नहीं आया, इतना खराब नसीब है। यस और नो, डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द लास्ट में थैंक यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग डिलीजेंटली, थैंकिंग यू। भाई वर्ड्स देखो ना कितने अच्छे लगते सुन के, भाई वो बंदा रिक्वेस्ट भी कर रहा है, बंदा थैंक यू भी बोल रहा है, सब कुछ है, अच्छा बंदा है। Words should be courteous. Yes or no? Polite. Harsh words never should be used. If you want to come, you come. You don't come. See, अंदर से फीलिंग वही रहती है कि आना है तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, बट बोलते हैं ना, आया तो वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम, सिंपल सिस्टम, ऐसा नहीं होता ना, बोलना नहीं है, डायरेक्टली नहीं बोलना है, यस और नो। तुम लोग भी कोई क्लास में सर एंटर करते हैं, गुड मॉर्निंग नालायक सर, ऐसा होता है कि नहीं होता है, यस और नो, सबको होता है, तू नहीं, तू लेट आता, मेरे को तेरे तरफ आता, नालायक लेट आया, ये उल्टा है, बट होता है कि नहीं होता है, बताना नहीं है डायरेक्टली, यस और नो। देख उसको तो उसको मन, सब मुंह देख, सब मुंह क्लियरली बोलता है, हाँ सर, एक तो सुबह सुबह बुलाते हो, बाद में लेक्चर आते हो फिर भी पूछते हो कल किधर थी, उसके बाद अगर कुछ आंसर नहीं दिया तो फिर है कि बोल दे बेटा, हाँ बोले, इट्स ओके, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है कि नहीं। देखा, ऑनेस्टी के लिए तो हमारे पास एक लेजेंडरी बंदा है जो आज आया नहीं है, मैं तो राह देख रहा हूं, जिस दिन आएगा ना बहुत रोएगा वो। इसका बात तो हुआ है उसकी बीवी के साथ, क्या हुआ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सच बता क्यों नहीं आया, क्या बोला, क्या बात हुआ, तो क्या बात किया तुमने, तो हाँ किसके लिए बोल रहा था, वही हमको सब मालूम है तेरे बारे में और उसके बारे में, रुक जा, फंसने वाले हैं। और किसी के साथ बात करता है कि नहीं वो, चलो आगे बढ़ते। Courtesy, guys. A courteous letter, courtesy means language of the letter should be polite and kind. A courteous letter always gets a favorable response from the reader. Harsh and rude words and also insulting remarks, etc. should always be avoided. हाँ या ना, भाई ये सारी चीजें अवॉइड करो यार, अच्छा नहीं लगता। Yes or no? समझा? कितने पॉइंट्स हुए? देख लो फटाफट, then we go on to the next 4 points everyone, quick.
फास्ट. व्हाट इज रॉन्ग माय डियर? पढ़ा सब लोग ने कि टाइम पास किया? ओके, आगे बढ़ेंगे. फिफ्थ वन क्या है? करेक्टनेस. देखो ये तुम्हारे लाइफ में होना चाहिए बट आ नहीं रहा है. बरोबर है. बस मुझे लगता है लाइफ में तुमने सब कुछ गलत ही किया है. अग्री करते? कहां भी बोलती है बेचारी. पहला ही कभी गलत किया तूने. जब मैं अंदर आया तब तूने मन में जो गलत है वो ये ना, इसके तरफ खुद भी बात करो. वैलिडेशन ये देती है, उसका ऑनेस्ट सर्टिफिकेट ये बनाती है. एक मैं बताऊं, ऐसे दोस्त हो ना, दुश्मन की लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को, है ना. तू भी यही बोलती है ना, फिर भी तुम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो. वाओ, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? करेक्टनेस गाइस. करेक्टनेस नहीं, सॉरी. हाँ करेक्टनेस है ना, सॉरी कंप्लीटनेस हो गया. करेक्टनेस, सब कुछ सही होना चाहिए. ऑल मटेरियल फैक्ट्स विच यू हैव मेंशन्ड इन द लेटर हैव टू बी करेक्ट. गाइस लेटर है, रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, एक्ट्स एज अ प्रूफ इन द कोड ऑफ लॉ. तो अगर उसमें तुमने कुछ गलत या रॉन्ग लिखा रहेगा तो बैंड बजेगी कि नहीं बजेगी? बिकॉज रीडर तो उसी को ही पकड़ के चलेगा, कैसा तुमने तो ऐसा लिखा था. दिस इज व्हाट यू मेंशन्ड इन द लेटर एंड आई विल बिलीव दैट. तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो? देखो ओरल कम्युनिकेशन में फिर भी रेक्टिफिकेशन करने का तुम्हारे पास चॉइस एंड मौका होता, और अगर समझो तुमने रेक्टिफाई नहीं भी किया किसी के भले दिमाग में, तो अप्रूव कैसे करेगा? Until and unless he has a concrete proof of a video that has been recorded or something. But normal में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि he can show it as a proof. But problem with written communication is it always stands as a proof in the code of law. So इसके लिए ना जब भी सेक्रेटरी एक लेटर ड्राफ्ट करता है, ड्राफ्ट करने के बाद उसको 2-3 बार रीड कर लेना चाहिए, just to make sure that if at all there are some errors or omissions, they are avoided. Yes or no? It should be correct. Correctness में एक और चीज भी आता है. Apart from the material facts and figures, it has to be correctly addressed. मतलब ये देखो कि तुम किसको एड्रेस कर रहे हो. Supposedly you are communicating with the ROC, तो ROC की तरफ करेक्ट तुम्हारा एड्रेस जो होगा, एड्रेस मतलब नॉट द रिटन एड्रेस, कि तुम उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट, वो एक अलग तरीके से होता है. एग्जाम्पल देता हूं, जैसे तुम अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ तुम एड्रेस करते हो, कम्युनिकेट करते हो, सेम तरीके से अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं, सेम तरीके से अपने घर वालों के साथ नहीं. यस और नो? देयर इज अ वे टू कम्युनिकेट, दैट आल्सो हैज टू बी करेक्ट. अब इनफॉर्मल लैंग्वेज फॉर्मल लेटर में नहीं लिख सकते हो. यस और नो? या शेयर होल्डर्स के साथ तुम डियर सर दिस इज टू इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, वो तुम शेयर होल्डर के साथ कर सकते हो, फिर भी क्योंकि वो तुम्हारे हैं. आरओसी को तो तुम नहीं बोल सकते गिव्स मी इमेंस प्लेजर ये वो करके, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक अथॉरिटी है. वो भी तुमको ध्यान रखना है. दैट आल्सो हैज टू बी वेरी करेक्ट व्हाइल यू आर ड्राफ्टिंग योर लेटर्स. सी, a business letter should be correct while giving information to the readers. Yes or no? Any mistakes in the figures or facts will create a problem. There should not also be an grammatical or any kind of spelling mistake. अब इनको ना मर जाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए जिन्होंने बुक लिखा है, क्योंकि उनकी बुक में बहुत सारी ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स है. पता है, दिस टेक्स्ट बुक हैज अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, तो ये फिर भी लिखते हैं. ऑडेसिटी देखो इन लोगों का. तो बता सको सर कितनी मिस्टेक. बट उन लोग ने ना क्या किया मालूम है, ओवर टाइम, मतलब अगर समझो इसके पास 2022 का एडिशन है, 2023, 24, 25 के एडिशंस में ना चेंजेस डाले हैं उन लोग ने. तुमको नेक्स्ट ईयर में बताऊंगा 12th में तो कितनी मिस्टेक्स है. लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. ओके, जो नए एडिशंस में उन लोग ने रेक्टिफाई किया, पहले वाले एडिशंस में अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया. जैसे अगले चैप्टर में ही मैं तुमको बताऊंगा कि कितना बड़ा मिस्टेक है अगले कम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्या है नेक्स्ट? कोहेरेंस. दिख रहा है? You know what is coherence? It is about the logical placement of things in a business letter. Logical placement मतलब जो समझो तुम अपना बॉडी ऑफ लेटर पे जाओ. बॉडी ऑफ लेटर था ना 7th नंबर अपने फॉर्मेट में, तो बॉडी ऑफ द लेटर कंटेन्स द मेन मैसेज. यस और नो? ऊपर तो तुमने एड्रेस वेड्रेस ये वो इनसाइड एड्रेस वो सब लिखा, सैल्यूटेशन ये वो किया. मेन पार्ट क्या होता है, जो एक्चुअल मुद्दे का होता है, मतलब का होता है, वो होता है मेन बॉडी. अभी मेन बॉडी को ना मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है. तो जब आप मिनिमम 2 या 3 पैराग्राफ्स में उसको लेटर को डिवाइड करते हो तो हर एक पैराग्राफ का एक पर्पस होता है. जैसे फर्स्ट वाला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी होता है, सेकंड तो मेन जो मैसेज डालना होता है, और लास्ट में क्या होता है, एक क्लोजर होता है, काइंड ऑफ कंक्लूजन होता है. यस और नो? कंक्लूसिव पैराग्राफ बोलते हैं उसको. बरोबर? तो ये ऐसे ही होना चाहिए ना कि पहले मैं कंक्लूसिव पैराग्राफ डालू. डियर सर,
This is to request you to come and attend the meeting positively. Next paragraph. This is to inform you that the meeting of the shareholders is going to be conducted on this date. Full stop. Last paragraph. To transact the following business agenda. ऐसा होता है? ये कोई प्लेसमेंट है चीजों का? सही होना चाहिए ना. स्टार्टिंग में तुमको इंट्रोडक्शन डालना है, फिर तुमको मेन पर्पस डालना है, लास्ट में कंक्लूजन डालना है, तो ही वो लेटर का प्लेसमेंट माना जाएगा ना. तो जो लिखने वाला होता है ना, द पर्सन हु राइट्स द और ड्राफ्ट्स द लेटर ऑल्सो नीड्स टू नो हाउ टू ड्राफ्ट अ लेटर. आज अभी एक सुबह ना मेरे एक स्टूडेंट ने एक रील भेजा मेरे को. शी सेंड मी अ रील. कल भेजा रहेगा, मैंने आज देखा. बोलते छोटा बच्चा बेचारा रैंट कर रहा है. बोलता है मेरे को स्कूल में एक लेटर राइटिंग आया. बोलता है राइट अ लेटर टू योर सिस्टर. बोलता है मैं क्यों लिखूं मेरी बहन को लेटर, बाजू वाले रूम में मेरे को परेशान कर रही है. और अगर मेरे को लेटर लिखना है तो मैं जाऊं उसके दरवाजे पे नॉक करूं, जो भी है मुंह पे बोलूं और आ जाऊं. लेटर बहन, अपना एजुकेशन सिस्टम ही खराब है. तुम दोस्त रिश्तेदार बोलो, कोई कजिन से इधर उधर भेजे, तुम बाहर गाँव रहते ये वो, और बोलते इतना ही अगर मैं डेस्परेट हूं आज के तारीख में मैं वीडियो कॉल करके या फोन करके करूंगा लेटर. लेटर फिर भी सही है. लेटर में एक अलग टाइप की फीलिंग आती है. यस और नो? अब देखो तुम समझते हो, कभी कभी जो तुमको बोलना होता है तुम फोन पे नहीं बोल पाते हो, मैसेज में लिख के भेज देते हो बंदी को. बरोबर है? फर्क. यस और नो? मिसिंग हैपेंस. बरोबर है कि नहीं? पर बंदा बेचारा इतना रैंट करा था, छोटा बच्चा था. बहन को कौन लेटर लिखता है कि नहीं? जो भी मैं मुंह पे बोल दूं. एनीवेज द पॉइंट इज कोहेरेंस, लॉजिकल प्लेसमेंट होना चाहिए चीजों का. यस और नो? देखो, a letter should be written in a logical sequence. मतलब it should be divided into different paragraphs and all the paragraphs should be arranged in a logical manner, okay, which is supposed to be connected to each other. Yes or no? चलो next is consideration. Consideration मतलब you always should consider the reader's point of view. Yes or no? Now to consider the reader point of view, you actually need to draft. यहाँ पे ना the quality of a secretary is always challenged here. The quality of his writing, या तो writing qualities or skills of the secretary is challenged. यहाँ पे आप बोलोगे सर how is it challenged? क्योंकि जब आप लेटर लिखते हो ना, you should always write the letter as if you are the reader yourself, and once you have written the letter and when you read it, how do you assume the letter has been, or what is the tone of the letter will decide the, बोलते हैं ना, fate of the letter. मैं तो कभी कभी लेटर लिख दूं, लेकिन मेरे को ये भी तो देखना है ना कि मैंने लिख तो दिया, लेकिन सामने वाले की तरफ वो मैसेज कैसे जा रहा है. How is the other person going to take the letter? Yes or no? वो तो समझना जरूरी है कि नहीं है? Everyone. Yes or no? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? See, this is also called as you attitude. देखो, you attitude का मतलब ये नहीं होता तो तुम word you continuously use करो. You कुत्ते को नहीं बुला रहे हो. कुत्ते बोला you, ऐसा नहीं होता. You never use the word you continuously, but the way you address the letter, it seems that you are addressing the person directly and he is the center person of the communication. बहुत जन का आदत होता है I वाला, I have done this, we have done this, my is done. ऐसा नहीं होता. You have to write the letter as if you are the reader yourself. In the sense जब आप पढ़ोगे तो आपको कैसा लगेगा क्या? This is also called as using you attitude while drafting a letter. मतलब it should be written from the reader's point of view. The writer should give importance and consideration to the reader and consider the problems of the reader. Yes or no? जैसे you are requested to attend the meeting positively. This is to inform you that the meeting of the shareholders is supposed to be held on this to transact the following business. Thanking you, yours faithfully. No doubt अपने word you 3 या 4 बार use किया, but that was to directly address the person. That is, you are the center stage of the letter. आपके साथ ही बात हो रहा है, आपके लिए ही बात हो रहा है. It's not us, okay? It's not me. It is you. But we are not purposely using the word you continuously to address the person. बस खाली उसको center stage में रखा हुआ. कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो गया, या कभी कभी आपको कोई नेगेटिव न्यूज शेयर करनी है शेयर होल्डर्स के साथ या रीडर के साथ. नेगेटिव न्यूज भी हो सकता है ना, कभी बिजनेस में लॉस हो गया, या कोई बिजनेस का ही कुछ ऑपरेशन बिगड़ गया, या कभी कोई जमा हो गया, व्हाटएवर. बट यू हैव टू कम्युनिकेट द पर्सन, यू हैव टू एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दैट. एम्पैथी वाला लास्ट पॉइंट है चीयरफुलनेस. चीयरफुलनेस मतलब पढ़ के ना बिजनेस लेटर को अच्छा लगना चाहिए. अ बिजनेस लेटर शुड नेवर गिव यू ट्रॉमा. Once you have read a business letter, it should at least bring a smile on the face of the person. Even if it's not bringing a smile, there should be a feel-good factor about it. In spite कि जो तुम्हारा लेटर का जो मेन एजेंडा है या जो पर्पस के लिए आपने लेटर लिखा वो भले sounds negative, but at least in the end it should bring some cheerfulness. Like अगर समझो कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है तो
with an heavy heart, we want to inform you that the company suffered some losses due to this, ये वो करके. But नीचे तुम उसको ये भी लिखो ना. But I shall ensure you that the company shall tide over such times of difficulty and give better profits or give better results in the coming years. Okay, ऐसा कुछ तुम दे दो. चलो नुकसान हो गया होगा, उसको तो तुम बदल नहीं सकते हो. But what kind of positive message you can give to the reader? कि ठीक है, अभी वाला जो हो गया. आगे वी गिव यू एन एश्योरिटी. उसको लास्ट में पढ़ने के बाद थोड़ा ऐसा लगना चाहिए, हाँ ठीक है चलो हो गया, बट आगे द मैनेजमेंट एंड एवरीवन इज पॉजिटिव, राइट. कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, सॉरी, चेयरफुलनेस, सॉरी, समझा. लास्ट के चारों पॉइंट कौन से थे? सबसे पहला करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंसिडरेशन एंड चेयरफुलनेस. समझा? देख लो फास्ट. पढ़ने बोला है. बस हुआ. एक बार वापिस रिपीट कर लेते सबके सब पॉइंट. सबसे पहला क्लैरिटी, फिर कंसाइसनेस, कॉन्शियस नहीं, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, कर्टेसी, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंसिडरेशन एंड चेयरफुलनेस. चलो लास्ट आंसर क्या है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ बिजनेस लेटर. मतलब देखो गाइस, ये कब की बात है मालूम है? ये पहले की बात है जब लेटर्स फिजिकली कम्युनिकेट आपके साथ फिजिकली किया जाता था. मतलब आपके घर पे वो कॉपीज आती थी. बट इवन इफ इट वाज इन अ फिजिकल मैनर, देयर वुड हैव बीन अ प्रॉपर वे टू कम्युनिकेट ना. जो आप बिजनेस लेटर भेज रहे हो तो लेटर हैड टू कैरी सम थिंग्स विद इटसेल्फ, और इट शुड हैव had some things with itself to make sure that the letter seems perfect. I'm not talking about the content of the letter, but I'm talking about the appearance of the business letter. अंदर क्या लिखा है वो तो ठीक है, वो तो जाने दो, तो अपन ने ऊपर पढ़ लिया. बट जिसमें लिखा है, जैसे लिखा है, क्या चीजों को ध्यान में रख के लिखा है, वो चीजों की बात कर. अपीयरेंस ऑफ बिजनेस. सबसे पहली चीज पेपर. फिजिकल है तो पेपर तो यूज हो गई. क्वालिटी ऑफ द पेपर, थिकनेस ऑफ द पेपर, बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेपर, ये सोनो मैटर करता है. जैसे तुम्हारा टेक्स्ट बुक का पेज है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का चौथा पेज ओपन करोगे ना तो तुमको दिखेगा चौथे पेज पे कि उन लोग ने मेंशन किया कि इस टेक्स्ट बुक का जो जीएसएम है पेपर का वो 70 है.
देखो चौथे पेज पे लिखा हुआ 70 GSM दिख रहा है? हाँ बस वही पेज पे, वो एक पेज पीछे ले, लेफ्ट हैंड साइड पर है, उधर उधर वो साइड। हाँ दिखा है सर, दूसरा पेज ही है, चौथा नहीं है, सेकंड पेज है ना। 70 GSM दिखा। Now GSM is the way through which you understand the thickness of the paper. बरोबर है, एकदम थिक नहीं लेना, कार्ड पेपर नहीं भेजना है बे, प्रॉपर अच्छा क्वालिटी का पेपर दो ना, क्योंकि क्वालिटी से डिपेंड करता है कि जब आप उसके ऊपर टाइप पे लिखोगे तो पीछे मार्क नहीं आ जाना चाहिए, इंक स्प्रेड नहीं होना चाहिए, लिखने में और दिखने में फिर तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वालिटी थिकनेस यूज करो। जो कलर होगा पेपर का वो या तो व्हाइट रखो या तो एकदम लाइट शेड ऑफ व्हाइट, पर्ल कलर, एकदम लाइटेस्ट येलो, क्रीम कलर होता है ना, वो सब पे ना बाकी के सब कलर्स है ना उठ के आते हैं। जैसे अपना भी तुम टेक्स्ट बुक देखोगे तो व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट कलर का ये मैक्सिमम लोगों का, उसके ऊपर देखो ना कितने सारे अलग अलग कलर्स इन लोग ने टेक्स्ट बुक में यूज किए। ब्लैक तो ऑब्वियसली इनका, उसके अलावा रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, कितने कलर्स यूज किए, ये सोनो सब गुड के आते हैं ना, राइट। इसके लिए पेपर शुड बी गुड, दिख रहा है। और शुड बी, अच्छा साइज भी मैटर करता है, कौन सा साइज में भेजते हो, कुछ भी ऐसा वागड़ा तेकड़ा पेपर मत भेज देना। Genuinely, they would prefer you to send in an A4 size paper, standard size, बेस्ट होता है, बरोबर है। सेकेंड, टाइप कर लो भाई। पहले जब तक टाइपराइटर्स और कंप्यूटर्स नहीं थे, एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूज्ड टू हैपन फ्रॉम द कंपनी साइड वाज हैंड रिटन। बट हैंड रिटन लेटर्स का बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, कंसिस्टेंसी नहीं होती है, स्पेसिंग प्रॉपर नहीं होती है, हैंड राइटिंग प्रॉपर नहीं होती है, यस और नो। क्वाइट हाई चांस कि तुम अगर गलती कर दो तुम उसको इरेज नहीं कर पाओगे, कट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम है। टाइप लेटर्स होते हैं तो पहली बात फॉन्ट में, इंक में, कलर में कंसिस्टेंसी आएगा, स्पेसिंग वगैरह में कंसिस्टेंसी आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर होती है तो तुम उसको इरेज कर सकते हो, हाँ या ना, दोज थिंग्स कैन बी अवॉइडेड। तो तुम्हारा बिजनेस लेटर और प्रोफेशनल लगेगा। प्लीज टाइप करवा लो। और अगर तुम कंप्यूटर में आजकल तुम अगर टाइप करवा रहे हो तो उसका बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है? स्पेलिंग मिस्टेक्स और ये नहीं होता ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वो हाईलाइट कर देता है कि सर आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है या आप में स्पेलिंग मिस्टेक्स किया, मालूम है ना। या तो रेड कलर का अंडरलाइन आता है तो ब्लू वाला आता है। ब्लू वाला कब आता है? व्हेन इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। रेड वाला कब आता है? जब इट इज हैविंग अ स्पेलिंग मिस्टेक, बरोबर है। तो ये सब तुम्हारे को अभी हेल्प करता है, यस और नो, राइट। मोबाइल में लिखते हो तो उसमें तो एक तीसरी चीज भी है, क्या? बहुत डेंजर है ना ऑटो करेक्ट, याद है कि नहीं? बहुत डेंजर चीज है बट काम भी आता है, यस और नो, बरोबर है। कभी कभी फंसा देता है, याद है कि नहीं है? चलो सी, handwritten letters are never used or rarely used, yes or no? They are computer printed. Typing should be done carefully without any mistakes. A printed letter is always attractive and creates a positive impression in the minds of the reader, yes or no? बरोबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग के बाद क्या आता है? मार्जिन मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? देखो ना, तुम्हारा भी टेक्स्ट बुक देख लो, प्रॉपर मार्जिन मेंटेन किया है। दोनों साइड पे एटलीस्ट 1.5 इंच का गैप रखा है। हेडर फुटर में भी अच्छा खासा 1 या 1.25 इंच का गैप रखा है। कंसिस्टेंसी आती है गाइस, अच्छा लगता है वो। ये सेम चीज है ना, तुम वर्ड वगैरह में टाइप अगर करते हो तो उसमें उन लोग ने ऑलरेडी मार्जिन वगैरह मेंटेन कर दिया रहता है, पता है। तुम उसको ऊपर नीचे कर सकते हो अगर आपको करना है तो, बट उन लोग ने एक स्टैंडर्ड मार्जिन मेंटेन किया हुआ रहता है हेडर फुटर के साथ, ऐसा नो। तुम देखना टाइप करते 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 एक जगह आएगा, तुमको लगेगा अगर पेज में तो जगह बाकी है, फिर भी वो तुमको सीधा नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है, क्योंकि नीचे का भी उसको स्पेस मेंटेन करना है। लेकिन ऊपर एक ऑप्शन भी होता है नो स्पेसिंग वाला। तुमको नहीं चाहिए स्पेसिंग तो स्पेसिंग नहीं देगा वो, खाली एक तुमको एक प्रॉपर एंड टू एंड अच्छा लिख के देगा। बट अगर तुमको एक प्रॉपर बिजनेस लेटर ऐसा कुछ लिखना तो तुमको स्पेसिंग के साथ ही वो 2.5 इंच का गैप हो देखा, तुमको चाहिए तो मैं इधर बता सकता हूँ। दे विल वांट टू सी कि पता है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं पता है? अभी टाइप नहीं किया है? अबे गवार, करने का ना, यूज नहीं करता क्या घर में कंप्यूटर है वो? सी, ये देख, ये दिख रहा है ऊपर, कर्सर को देख। स्टार्ट कहां से हुआ है? होना यहां से चाहिए था बट नहीं, किधर से स्टार्ट हो रहा है? देख मैं टाइप करूंगा तो इधर से हो रहा है, यस और नो। अच्छा इधर मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है, तो एंड तक जाना चाहिए, किधर तक जाएगा देख,
बस, मतलब दोनों साइड पे 1.5 इंच का उसने ना गैप छोड़ा है। स्टार्ट ऊपर से होना चाहिए था, इधर से अगर तुमको प्रॉपर यूज करना है, ऊपर भी उसने हेडर के लिए जगह दी है, दिख रहा है? अच्छा, अभी नीचे जा रहा हूं, ठीक है? इधर भी देख, वापस तो लेफ्ट नेक्स्ट पेज पे आ गया, तो ऊपर का हेडर का जगह छोड़ा है, और नीचे भी है ना तेरे पास और जगह है, लेकिन यहां से वो सीधा मेरे को नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट करके लेकेगा। देख, नीचे जगह है अभी भी लिखने का। सी, आई विल शो यू द पेज। किधर हूं मैं? इधर हूं। अभी अगर मैं इधर से एंटर दबा रहा हूं, सीधा नेक्स्ट पेज पे जाना, नीचे फिर भी जगह बाकी था। समझा? ये स्टैंडर्ड होता है। एंड टाइपिंग करने का फायदा होता है कि तुम मार्जिन वगैरह भी मेंटेन कर सकते हो, यस और नो। लेकिन देखो, इधर ऊपर दिख रहा है एक नो स्पेसिंग का ऑप्शन है, दिख रहा है? ये नो स्पेसिंग डाल दूंगा ना, तो ये सब निकल जाएगा। समझा एवरीवन? देखो, इसमें तुमको फॉन्ट साइज भी ऊपर नीचे करने मिलता है। यू हैव डिफरेंट फॉन्ट्स दैट यू कैन यूज। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन चाहिए वो कर सकते हो, कलर बैकग्राउंड चाहिए तो दे सकते हो, सब कुछ। बुकमार्क बुकमार्क डालना है, सब कर सकते हो। यू हैव ऑल दीज थिंग्स अवेलेबल फॉर यू, यस और नो? समझा? क्या सेव करूं भाई इसमें? गॉट इट एवरीवन? See, proper margin should be left on both sides of the paper. Margin should, gives an attractive look to the business letter. Yes or no? There is usually an 1.5 inch का क्या बोलते हैं, gap on both sides. Yes or no? And also at the top and the bottom. Top and bottom को header and footer बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चलो नेक्स्ट आते हैं। लेटर हेड, जो अपन ने ये बनाया था ना फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में सबसे ऊपर अपन ने क्या लिखा था? क्या था उसमें? कंपनी का, यस और नो? व्हाट वाज इट कॉल्ड एज? हेडर या हेडिंग? हेडिंग होना ही चाहिए बिजनेस लेटर में, मालूम पड़ना चाहिए लेटर कौन लिखा है, कंपनी ने लिखा है, हाँ या ना। आज की तारीख में क्या किया मालूम है? मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज, इवन इफ दे आर कम्युनिकेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, उन लोग ने ना अपना लेटर हेड प्रिंट करके रखा हुआ है। जो भी तुमको टाइप करना है नीचे लिखो, ऊपर लेटर हेड बनाया हुआ रहता है। नहीं समझ रहा है तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग में से कितने जन डॉक्टर के पास गए? सब लोग गए। कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने तुमको प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे कुछ लिख के दिया, दवाई विवाई ये वो, तो तुमने ऊपर देखा रहेगा डॉक्टर का अपना नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये वो और डेट वगैरह प्रिंटेड रहता है, बस उसके ऊपर वो खाली नीचे लिख देता है। हेडर था ना परमानेंट। आज सब कंपनी से अपना हेडर बनाया हुआ है, उसके नीचे पूरा कम्युनिकेशन होता है। फिर वो रिपोर्ट हो, सर्कुलर हो, मिनट्स हो, व्हाटएवर इट इज, या बिजनेस लेटर हो, हेडर सेम ही रहेगा। उसके बाद तुम्हारा ये स्ट्रक्चरिंग चेंज होता है ना, मतलब लेटर लिखने का एक अलग फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट्स लिखने का एक अलग फॉर्मेट होता है, सर्कुलर्स लिखने का एक अलग फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट चेंज हो जाएगा लेकिन ऊपर का हेडर वो हमेशा ही रहेगा। तो हेडिंग रखना ही रखना है, यस और नो, राइट? नेक्स्ट, लेटर लिख लिया, फिर क्या करोगे? फोल्ड करोगे। फोल्ड तो करना पड़ेगा ना, रॉकेट बना के उड़ोगे। फोल्ड कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 या मैक्स 3, बस। स्क्रोल करके नहीं भेजना है कि पढ़ने के बाद चिट्ठी बना के नहीं भेजने का उसको। 1 मतलब दिस इज 2 फोल्ड्स या 3 फोल्ड्स, दैट्स इट। अच्छा, फोल्ड करके कैसे भेजोगे? किस में डाल के? एनवेलप में। अब पता है एनवेलप भी 2 टाइप के होते हैं। कौन सा? कौन सा? प्लीज मत बोलना सर, एक ब्राउन वाला एक व्हाइट वाला, चप्पल उठा के मारूंगा। एक नॉर्मल एनवेलप होता है, कलर जाने दो, व्हाइट, पिंक, ब्लू, व्हाटएवर, और एक होता है विंडो एनवेलप। पता है विंडो एनवेलप क्या होता है? वो एनवेलप के मेन साइड पे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे एक खिड़की रहती है। जब वो लेटर अंदर डालते हो ना, इतना अच्छे से ड्राफ्ट होता है कि जो इनसाइड एड्रेस होता है, रीडर का एड्रेस होता है जिसको भेजा है, उसका एड्रेस ही वो विंडो पे दिखता है। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली अ वेरी प्रोफेशनली रिटन लेटर। वो तो ज्यादा इंप्रेसिव होता है, क्योंकि इससे क्या जज होता है मालूम है? राइटर की क्वालिटी और प्रॉपर उसका फोल्डिंग, क्योंकि फोल्डिंग ऊपर नीचे होगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, हाँ या ना? समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट्स अ विंडो एनवेलप। और नॉर्मल ऊपर वो कुछ नहीं होता, वो एक प्लेन होता है और हाथ से तुमको एड्रेस वेड्रेस लिखना पड़ता है। किसका? रिसीवर का। बट यहाँ पे वो तुमको लिखने का जरूरत नहीं है, वो विंडो एनवेलप में रिसीवर का इनसाइड एड्रेस उधर ऑलरेडी प्रिंटेड है तुम्हारे बिजनेस लेटर में, वो ही दिखता है। समझा कि नहीं समझा? दैट इज एनवेलप। समझा? क्या थी इसमें? 6 चीजें थी। सबसे पहला पेपर, सेकंड टाइपिंग, थर्ड
मार्जिन फोर्थ, स्पेसिंग फिफ्थ, लेटर हेड तो बोला ना अपन ने, फिफ्थ, सिक्स, सॉरी, और लास्ट, समझा? मैं एक मिस कर गया, सॉरी. Fast guys. First. बुलाती है मगर जाने का नहीं, सुना है ना? मार्क्स मिला कि नहीं मिला? सॉरी. बाकी लोगों को बोला था? ओके. हाँ ना, तेरा भी एग्जाम नहीं हुआ ना? 11 5 से सेकेंड यूनिट. अरे बाप रे. जिसका भी सेकेंड यूनिट हो गया उन लोगों को कुछ फाइनल एग्जाम का डेट वेट कुछ भी ऐसा बोला है अंदाजे कभी रहेगा क्या? मार्च एंडिंग. विच कॉलेज? और कौन सा कॉलेज? कौन सा कॉलेज है? आडियो. भाई तुम नॉन. ए, तुम लोगों को नहीं मिला क्या रिजल्ट अभी तक? मार्क्स नहीं दिखाया? और कौन सा कॉलेज है? कौन सा कॉलेज बचा है भाई? तू कौन सा सुमैया है ना? क्या हुआ तेरे सुमैया का? मिड मार्च. तेरा कौन सा कॉलेज है? सेम कॉलेज. अरे गोड़ू तेरा क्या है? मानी वाला दूसरा किधर है? ओ, यूनिफॉर्म वाला. यूं. तेरा कुछ बोला क्या फाइनल एग्जाम्स का? मन में गालियां बाद में दे, पहले आंसर दे. तो फुल गालियां दे रही है. ओके, पढ़ के हुआ गाइस एवरीवन. नेक्स्ट जो तीन चीजें है ना वो सेल्फ स्टडी करो. सर्कुलर्स, मिनट्स और नोटिस. एग्जाम में एक्सप्लेन द कंसेप्ट के 2 मार्क के लिए आएगा फाइनल एग्जाम में. तीनों को मेरे को पढ़ाने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी तुमको पता है. वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, बट तुमको पढ़ना पड़ेगा फास्ट.
बुलाती है, पढ़ना बेटा। क्या? इसको कोई बुलाता ही नहीं है, समझा कि नहीं? बुलाता ही नहीं है कोई। सिद्धि पढ़ना बेटा। आई नो, पढ़ाई और तेरा रिश्ता ही नहीं है कोई। कुछ नहीं समझेगा तो प्लीज पूछना। फास्ट फास्ट फास्ट। हुआ ऑल ऑफ यू? चलो फटाफट अपन ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं। एवरीवन हैव अ पेंसिल विथ यू प्लीज। भाई डेंजर सीट है। चलो, बिजनेस कम्युनिकेशन इज कंसर्न with written communication is a dash record. Next, email is a dash mode of communication. A unique internet address of website which is known as URL, Uniform Resource Locator. Dash is an organized statement of facts. There should be a proper dash between words, lines and paragraphs. Spacing. Dash refers to use of minimum words. Conciseness. A letter without dash is invalid. Well done. नीचे. X. Social media. Consideration. Active listening. Body language. Courtesy. ले लीजिए ना सर। चलो नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कन्वेइंग अ मैसेज इन स्पोकन फॉर्म।
ओरल वर्बल कम्युनिकेशन दोनों राइट है. A set of interconnected web pages located on a single web domain. Website, well done. Part of the business letter which introduces the sender to the receiver. Heading, header, head address, कुछ भी लाइट है, लिखो राइट है. हेडिंग परफेक्ट है, तू लिखना है, ऑलरेडी लिखेला है, मेहनत कर ले, इरेज करके लिखती ना खुद. अब जान दे, छोड़. नेक्स्ट, written summary of the business transacted in the meeting. Minutes, well done. Part of the letter which contains the name and address of the sender. Heading. Audio visual means of electronic communication. Video conferencing, VC. Chalo, true ani, false. Notice is a written summary of the business transacted at the meeting. False. Written communication provides permanent record. True. Active listening is essential for effective communication. Inside address gives the name and address of the sender. A letter without date is incomplete and invalid. Reference number shows the purpose of the letter. Coherence refers to a logical arrangement of contents of a letter. A letter should have minimum folds. Yes, it's true. Next. Paper margin typing courtesy. Clarity, courtesy, spacing, correctness. Date, inside address, conciseness, subject. Chalo. Next. When communication is done through reports, letters, circulars, it is called as written communication. Next, proper arrangement of different parts of the business letter is called as लेआउट है कि कोहेरेंस है? हाँ, लेआउट है. Different parts of the business letter है ना, sorry. The part of the letter that contains the name and address of the receiver is called as next. Correct the underlined word. Consideration means the letter should be in logical sequence. Coherence. बोला तो से correct the underlined word. Sorry. Completeness means using of minimum words. Conciseness. Complimentary clause contains greetings to the reader of a letter. जब मैडम कॉन्फिडेंट थी तो आंसर क्यों नहीं दिया? उसके साथ क्यों कंफर्मेशन कर रही है? नॉलेज. चलो अभी क्या है? गॉन केस स्टडीज. Mr. Raul is a secretary who has been asked by the managing director to inform a director about the decisions taken in the board meeting in which he was absent. समझा कि नहीं समझा? राहुल सेक्रेटरी है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला कि उस डायरेक्टर को बोलते कि हमने बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन लिया जिसमें तू एब्सेंट था. When he is giving the required information in a very short and a brief manner. क्या होगा वो? When he is giving information which is short and sweet. Conciseness. When he is using courteous words so as to be polite. When is he giving the entire information about the meeting in a proper manner? मेरे को एक बात बताओ, इसके पिछले वाले चैप्टर्स के दोनों डिस्टिंग्विश तुमने लिखे? शेयरहोल्डर्स मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग एंड एजीएम ईओजीएम नहीं लिखा है ना? कंफर्म कर. उसके पहले वाला दिखा रहेगा वो नोटिस एजेंडा वाला, क्योंकि क्या इसके बाद किसी भी चैप्टर में ना डिस्टिंग्विश नहीं है, तो ये 2-3 चैप्टर में से ही आएगा. ठीक है, चलो अभी एक लिख लो, एक होमवर्क में लिखना है गाइस. पहला वाला भी लिख लो, शेयरहोल्डर्स एंड बोर्ड मीटिंग, और ईओजीएम और एजीएम होमवर्क में लिखना है. ओके, फास्ट.
सीधी क्या लोड हो रही है? तो बैटरी लीक है, चार्ज होना है, तो है हमारे पास एक चार्जर. Guys, boys, मनीष, बाद में, सब बाद में करेंगे अपन. चलो. Girls,
यस। क्यों? साइन करने? कौन सा डॉक्यूमेंट? यू वांटिंग टू बिकम अ राइटर फॉर एन एचएससी बोर्ड? किसकी? क्या हुआ उसका? ओह वाओ यार, यू डूइंग अ गुड थिंग, रियली गुड थिंग। आई होप यू आर नॉट टेकिंग मनी फॉर इट। वेरी गुड। नहीं, देने वाले देते हैं, लेने वाले लेते हैं। सब सब्जेक्ट देने वाली है। I'll ask you to study and go certain answers for OC and SPA। अगर उसके बिहाफ पे तू जा सकती है ना, तो थोड़ा पढ़ के जाना, उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। सर्टन आंसर्स के, हाँ ये प्रोबेबिलिटी आ सकता है इन आंसर्स का। एग्जाम तो आने दे, अभी से पढ़ने वाली है। गुड यार। दूसरा कोई भी अगर ऐसा कर सकता है करो, यू शुड हेल्प। लिख रहा है किसका? कहाँ पे? सुमया में, वेरी नाइस। कैसा है, क्या है बच्चा? ऐसा नहीं ले रहा ना? ऐसे लोगों से लेना चाहिए, टाइम पास वाले लोग होने चाहिए। ये देखो, ये जेन्युइन है। ये क्या रुक क्यों जाती है तू? अच्छा ये नहीं, ये तू बीच में क्या कर रही है? राशि, यार ने नाम भी सोच के डाला है, राशि। वो तू उनको पूछ, मेरे को क्यों पूछ रही है? Why are you putting that blame on me? You don't like your name? ठीक है, तबीयत नहीं पूछा, नाम पूछा। बुद्धि ठीक है, कर सकती है। यू कैन चेंज योर नेम। यू कैन गो विथ समथिंग लाइक नालायक और यू नो। सेक्रेटरी नहीं, इसको निकाल दिया मैंने काम से। काम तो कुछ करती नहीं है, बड़बड़ करती रहती है पूरा दिन। सर सर क्या? अच्छा काम भी नहीं कर दिए। क्या बोला था? जो सेक्रेटरी रहता है फर्स्ट बेंच में बैठता है। फर्स्ट बेंच। सेक्रेटरी लीड्स बाय एग्जांपल, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपन ने। ही इज अ लीडर नॉट एन फॉलोअर। ये देख, चुप ना सिद्धि, कितना बड़बड़ करती है भाई। तुमको क्या भिवंडी में बात करने नहीं मिलता क्या? टैक्स मारते हैं क्या? कि तेरे लेवल तक कोई है ही नहीं बात करने के लिए? इसके बाद किसका लेक्चर है? तो मेरे को क्यों पूछ रही है? मेरे को नहीं आया, लेवा ना देवा मेरे को। तू ये लेक्चर के बाद कॉलेज जा, घर पे जा, बॉयफ्रेंड के घर पे जा, मेरे को क्या? आई एम नॉट अ कंसर्न पर्सन माय डियर। ऑफिस में बताना सर को भी पूछ। सब 10 o'clock जाना है ना डियर, लीव एट 9:45। तो कितना टाइम लगता है जेरोक्स निकालने? तू जेरोक्स वाले के पास ही जा रही है ना, कि किधर और जा रही है? मैडम तो घर से लेके आती ना। क्या नहीं? क्या पागल है? दस बजे वैसे भी तेरा काम नहीं है, 11 बजे के पहले काम करते नहीं है उन लोग। अबे तू कितने साल से कॉलेज में? 1 साल भी नहीं हुआ है। अभी घर कहाँ पे है तेरा? वेयर डू यू लिव?
लो एवरेस्ट। अरे हाँ ना, मतलब एक ही हुआ ना। हाँ मैं सिटी हो जाओ तो सब इंसान दुखी है। और आज समवन फ्रॉम योर होम टू ड्रॉप द थिंग्स एट योर कॉलेज ना, वो जो पीछे जेरोक्स वाले उधर पहुंचा दो डायरेक्ट। घर पे कोई नहीं है। सच बता क्या प्लान है। दाल में कुछ तो जोल है। कॉलेज वाले ने नहीं बुलाया, किसी और नहीं बुलाया है। डोंट लुक एट मी लाइक दिस, यू हैव टू आस्क देयर परमिशन, नॉट माय परमिशन। श्योर मैं परमिशन दे दूंगा तो हो जाएगा, नथिंग इन माय हैंड्स माय डियर। अरे पर अभी है नहीं सर ना, सर का तो लेक्चर चालू है ना, जब सर आएंगे तब पूछ। पहले इसको 10 बजे जाना था, फिर 15 मिनट लेट किया, अब बोलते सीधा इसको 8:50 को ही जाना है। प्लान क्या है। पूछ तो बाद में बता देना कैसा ऐसा है।
Ask guys. हुआ? All of you done? Okay, so अभी guys दो चीज बिना भूले. नेक्स्ट लेक्चर सबका नोटबुक स्केल पेंसिल चाहिए, वो भी मांग मत करना ये दो वो दो ये सब, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लेटर्स. ठीक है, हर एक लेटर अपन क्लास में ड्राफ्ट करने वाले, ईच एंड एवरी लेटर. सेकेंड, आई विल वॉन्ट यू टू बी इन द कॉलेज एंड सी, अगर आपके कॉलेज में ये चैप्टर स्टार्ट हो गए लेटर्स वाले, चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12, तो उन चैप्टर्स में कुछ थियोरिटिकल पार्ट तुमको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि सीधा लेटर्स ही पढ़ा है? सीधा लेटर्स तुम लोग को थियोरी पढ़ा है क्या? क्या क्या पढ़ा है उसमें, कुछ पता है? मतलब स्टार्टिंग का जो सेक्रेटरी को ये और टाइ लेटर्स के चैप्टर्स में भी थियोरिटिकल पार्ट है, वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो बताओ मेरे को. चैप्टर नंबर 10, 11, 12 में स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में है बहुत सारे थियोरिटिकल पार्ट है. हैव दे टॉट यू दैट और दे डायरेक्टली स्टार्टेड विद द लेटर? स्पेसिफिकली इन 11 चैप्टर का मेरे को बताना. If at all they teach you the theoretical part of the 11th chapter, that is communication with banks, okay, तो अपने को theoretical part को पढ़ना पड़ेगा. क्लियर है all of you? चलो अभी बाकी का जितना भी है that we are going to conclude and continue in the next session. next session I guess सीधा next week होगा तुम्हारा. okay, so you have a good 1 week का टाइम, तब तक तुम प्लीज कॉलेज में जरा कंफर्म कर लेना all of you. पक्का? चलो.